किया गया तो उन्होंने स्थान भी वही चुना जो कवयित्री के बगल में हो सकता था। आज उनकी अनुराग जी स्थिति ये है कि जैसे पुराना इमाम बाड़ा नई दरगाह के बगल में बैठ गया। मैं उनके इस भौगोलिक सर्वेक्षण से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। उनके ठीक बगल में मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हिंदी कविता का वो स्वर जो इन दिनों अपनी सात्विकता, हिंदी कवि सम्मेलनों की उपादेयता और हिंदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध स्वर है, वो है डॉक्टर भूमिका भूमि। और आज सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय ये भी है कि आज उनके दीन दुनिया से निर्वासित हो चुके माता पिता, यानी वो जैन धर्म से हैं, और जैन धर्म में एक अवस्था ऐसी आती है कि जब व्यक्ति सांसारिक जीवन से मोह भंग हो जाता है और वो अतिशय क्षेत्र में जाकर के इस दुनिया से कट के रहने लगता है। इनके माताजी पिताजी यहाँ सोनागिर में निवास करते हैं, बहुत रिच फैमिली से हैं, लेकिन उन्होंने सब त्याग करके सोनागिर अपना स्थान बना लिया है। आज पहली बार वो अपनी बेटी को सुनने के लिए इस सदन में उपस्थित होंगे, कुछ समय बाद वो आएंगे, तो ये भूमिका भूमि के लिए भी बड़ी बात है, इस कैंपस के लिए भी बड़ी बात है, हम सबके लिए बड़ी बात है। जब वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। भूमिका जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस कैंपस में। उनके ठीक बगल में एक और सुदर्शन चेहरा बैठा हुआ है जो झीलों की नगरी भोपाल से हमारे बीच में अवतरित हुआ है, डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। यहाँ अनुज त्यागी जी पेशे से प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े संस्थान में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। हिंदी कविता में जो सटायर है उसमें एक अवस्था आती है वन लाइनर, एक वाक्य में सटायर करना। उसके बड़े सिद्धहस्त रचनाकार हैं इन दिनों भारतवर्ष में, पहले भी आपके कैंपस में आए हुए हैं, और जो दूसरी बार आपके कैंपस में आता है उसका स्वागत कैसे किया जाता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर तिवारी जी हमारे पूर्व छात्र हैं, जैसा कि बताया गया, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि पिछले 8 सालों से यहाँ जो कवि सम्मेलन होता है, उस कवि सम्मेलन के परिणाम ये हुए कि कुछ छात्रों को कवियों में तब्दील कर दिया गया। तो हमने जो यहाँ हल चलाए थे उसकी एक खूबसूरत, लोग खड़े हुए, कुर्सियां खाली हैं, बैठ जाइए। ईश्वर ने खड़े होने के लिए पांव दिए हैं, तो बैठने के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था है। डार्विन ने कहा था कि मनुष्य को हर चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। हम मनुष्य थे, हमने पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया तो वो लुप्त हो गए। सच है ये बात। ये इस तरह की बातें मैं करता रहूंगा और इसका कोई भी अर्थ ना निकाला जाए, भावार्थ ही समझा जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लड़के वो है कि मारो कहीं और लगे वहीं। आनंद की पराकाष्ठा तक रहिएगा। ये छोटा सा परिचय मैंने आपको सारे कवियों का दिया, और इस माइक पर जो व्यक्ति खड़ा है, आइए सर। हमारे निदेशक महोदय हमारे बीच में आ गए हैं। मैं सिंह साहब का स्वागत करता हूं कि
उन्होंने आकर के हम सभी की इस पूरी व्यवस्था में रौनक दी। एक बार सर के सम्मान में भी तालियां बजा दी। इस माइक पर जो व्यक्ति खड़ा है वो भी अपनी जानिब से आपको विश्वास दिलाता है कि मैं भी हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा कवि हूं। अगर आपको भरोसा हो तो आप मेरे लिए भी तालियां बजाएं। एक कवि अभी रास्ते में है। भारतीय राजमार्ग की जो स्थितियां हैं और कोहरे की जो स्थितियां हैं उसमें कहीं झूल रहे हैं। वो 5-25 किलोमीटर दूर बताए गए हैं। वो आएंगे, राम भदावर उनका नाम है, तब हम उनका स्वागत करेंगे। एक छोटी सी टीम है, 2.5-3 घंटे का। यहाँ पर एक कविता का माहौल आपके बीच में पैदा हो। कविता की जरूरत क्या है? कविता शब्द की मार्फत हमारे सरोकारों की एक कहानी है। हम क्या महसूस करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, उसको एक रवायत तक, आपके हृदय तक पहुंचाने की जो कला है उसका नाम होता है कविता, जिसके बड़े बड़े पारखी यहाँ पर उपस्थित हैं अपने अपने रंग में। मैं कुछ निवेदन आपसे कर देना चाहता हूं। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि 2 साल हमें कोरोना में निकल गए, एक लंबे से गैप के बाद यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। ये कवियों के पास तो कोई भी वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, इनके पास सिर्फ शब्द हैं। शब्द आप तक यात्रा करेंगे और आप की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इनकी शब्दों का पारिश्रमिक है। निवेदन ये है कि जहां भी इनकी जो भी बात अच्छी लगे आप उन्हें सराहें, आह करें, बाह करें। अगर आपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की तो ये आपको अच्छे से अच्छा सुनाने की चेष्टाएं करेंगे। समय की अपनी पाबंदियां हैं। गजब का एक सन्नाटा, कहीं पत्ता नहीं हिलता। गजब का एक सन्नाटा, कहीं पत्ता नहीं हिलता, किसी खामोश तिनके का सहारा तक नहीं मिलता। उजाले और अपने बीच का पर्दा नहीं हटता, सुबह आए ना आए रात से पीछा नहीं छूटता। उदासी सांस जगती है, उदासी सांस सोती है, यहीं से, हाँ यहीं से जिंदगी प्रारंभ होती है। ये जिंदगी को प्रारंभ करने का तबसरा हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं। समय बहुत हो चुका है, मैं बहुत अधिक नहीं बोलना चाहते हुए, हमने माँ बीणा पाणी की वंदना, उनकी पूजा अर्चन किया, लेकिन उनकी शब्दों से अभ्यर्थ ना स्तवन मंगलाचरण के लिए उनकी भरत पुत्री मैनपुरी उत्तर प्रदेश से पधारी देश की लाडली कवियत्री डॉक्टर भूमिका जैन से निवेदन करता हूँ कि वे कृपा पूर्वक माइक पर आए और माँ की वंदना करें। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार दोनों हाथ हवा में लहराकर तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। शब्दों, वर्णों, वाक्यों एवं समस्त स्तर के प्रबंधों की अधिष्ठात्री मां वागेश्वरी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बेहद समृद्ध मनीषी मंच है और जिस मंच पर आदरणीय तेज नारायण शर्मा जी की उपस्थिति होती है वो मंच इस बात की आश्वस्ति होता है कि वो एक समृद्ध मंच है। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और उस भाव विशेष को प्रणाम करती हूँ जिसके अंतर्गत आपने इस हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया। सीधे सीधे माँ की वंदना से आपको जोड़ती हूँ, भावों के साथ यात्रा करने का निवेदन करती हूँ। सुनिएगा। सबसे छोटी कलम साधिका का वंदन स्वीकार हूँ, अभिनंदन स्वीकार करो। हे मां शारद मैं मानव
रस सा पावन मन वच तन लेकर करती हूँ आवाहन मेरा आवाहन स्वीकार करो। पदवंदना करूं मैं बागेश्वरी भवानी, पदवंदना करूं मैं बागेश्वरी भवानी। तुम ही प्रथम नमामि, तुमको प्रथम नमामि, पदवंदना करूं मैं बागेश्वरी भवानी। मसितूलिका का अर्चन विद्या की सब विधाएं, मसितूलिका का अर्चन विद्या की सब विधाएं, जग को सिखाई तुमने जीने की ये कलाएं, जग को सिखाई तुमने जीने की ये कलाएं। महिमा तुम्हारी माता, महिमा तुम्हारी माता, तीनों लोक ने है जानी। तुम ही प्रथम नमामि, तुमको प्रथम नमामि, पदवंदना करूं बागेश्वरी भवानी, बागेश्वरी भवानी, बागेश्वरी भवानी। पद वंदना करूं मैं बागेश्वरी भवानी। निदेशक महोदय, हिंदुस्तान में दो तरह की कवियत्रियां पाई जाती हैं। एक कवियत्री वो होती है जो लिखती हैं, और एक कवियत्रियां वो हो गई हैं आजकल जो दिखती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने लिखने वाली कवियत्री से माँ बागेश्वरी की वंदना सुनी। और जिस तन्मयता से उन्होंने वंदना का वाचन किया और जिस भक्ति भाव से आपने सुना, ये दोनों ही दृश्य बड़े रोचक लगे। प्राय ऐसे कैंपस में सरस्वती वंदना इस भक्ति भाव से नहीं सुनी जाती जिस भक्ति भाव से आपने सुनी। एक बार अच्छी वंदना के लिए तालियां। इस देश में केवल एक परिवर्तन आना जरूरी है कि जो अच्छा काम हो उसे सराहना प्रारंभ कर दीजिए, ये देश अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत दिनों बाद इतनी श्रेष्ठ रचना सुनी, वंदना सुनी, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और इस वंदना का ही प्रभाव है कि वंदना के समाप्त होते ही वंदन स्वरूप एक वंदनीय कवि का अवतरण हुआ। राम बधावर हमारे बीच में उपस्थित हो गए। मैं उनका स्वागत करता हूं। अजय जी से और अनुराग जी से निवेदन करता हूं कि कवि आए हैं तो उनका स्वागत संस्थान की तरफ से कर दें, और शॉल श्रीफल जो भी है। लेट आए हैं लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ओज का बड़ा हस्ताक्षर है, छोटी उम्र का बड़ा हस्ताक्षर है। चाय दे दीजिए, चाय वाले को टोकना टाकना नहीं चाहिए। सर दे दीजिए आप। नहीं, चाय तो किसी भी शुगर के बिना दे दो या वो कर दो। चाय वाले ने तो परेशानी कर रखा है।
राम बराबर थोड़े विलंब से आए हैं। अतिरिक्त कवियों से आधा घंटे लेट आए हैं और आधा घंटा तो उनको कम से कम अपने बालों का डैंड्रफ साफ करने नहीं लगता है। बाकायदा आइए हम इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं। पहले कवि को बुलाना चाहता हूँ, समझ में नहीं आता पहला कवि कहाँ से बुलाया जाए। हालांकि सबके सब खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं जिस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ वो अद्भुत बल्लेबाज है, हास्य व्यंग्य का अनूठा हस्ताक्षर है और इतना लाजवाब है सर अनुराग जी। मैं तो अभी परसों मुझे मिल गया ये, बोले भाई साहब जब तक मैं घर नहीं जाऊं तब तक मेरी पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा भाग्यशाली हो, ऐसी बीवी आजकल मिलती कहाँ है। बोले नहीं भाई साहब घर जाऊं बनाऊं तो खाऊं। और एक और बार एक बात बताऊं, इतना मजेदार आदमी है। अभी कल मुझे मिल गया साहब एक डेंटिस्ट की दुकान में। मेरा भाई क्या हो गया अरविंद कोटा? बोले भाई साहब एक दांत टूट गया था, उसे दुरुस्त कराने आया। मैंने क्या कोई एक्सीडेंट हो गया था? बोले नहीं, आपकी बहू के हाथ का खाना खा लिया था। मैंने कहा यार इतना खराब खाना कि दांत टूट गया। मैंने जब खाना इतना खराब था तो तू मना कर सकता था। बोले भाई साहब मना ही किया था। तो जिसकी अपने घर में इतनी बड़ी राष्ट्रीय इज्जत है, ऐसा अंतरराष्ट्रीय कवि हमारे बीच में उपस्थित है। हास्य व्यंग्य की अनंत संभावनाओं का जादूगर है। मैं चाहता हूं कि पहला कवि इतना विस्फोटक हो कि आपके दिलों तक पहुंचे। भाई अरविंद कोटा से निवेदन करता हूं कि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत।